सुधालकर प्रतिवेदन, अब कहो गुरुजी ये तो कभी सुना ही को नहीं था। सुधालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? तो देशी रियासत जो है प्रशासनिक सुधार के संबंध में जोधपुर के संबंध में है ये। इसका राइट आंसर हो गया आपका 1945 का सुधालकर आयोग का संबंध है वो आपके जोधपुर से संबंधित है। और जोधपुर के अंदर हम इसकी बात करें तो संवैधानिक सुधारों के लिए लाया गया था, संवैधानिक सुधार है तो ठीक है भाई, ओके क्लियर है। हाँ तुम लोगों के कमेंट बीच बीच में मैं देखता रहूंगा फोन में, बाकी इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। चलो अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ूंगा। ये प्रश्न मोस्ट है, हर बार आता है ये प्रश्न, हर बार आता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस चैनल पर मां सरस्वती की बहुत मेहरबानी है। मैं फिर से कह रहा हूं 6 महीने में 1 मिलियन हो जाएगा चैनल। उस समय लगाऊंगा 2025 और 26 के पेपर। कर दो फटाफट 1 मिलियन, आ जाएगी अगली क्लास। सिर्फ इस क्लास को देख के बच्चे एग्जाम पास करते हैं। वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में, वॉल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में कौन सा कथन है वो गलत है? अब देखो इतना प्यारा क्वेश्चन, इससे कठिन प्रश्न कोई नहीं आएगा। ऐसे ही प्रश्न आएंगे भले ही 2025 हो भले ही 2030 हो। तो यहां ये कहा जा रहा है जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, ये राइट कथन है। 1988 में कर्नल एम वॉल्टर के प्रयासों से वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होती है और इसका उद्देश्य राजस्थान में राजपूतों का सही है लेकिन दलितों का यहाँ कोई आंसर ये सही नहीं है। इस प्रकार से दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। जितने भी रियासतें थी उनमें कुरीतियां थी, सती प्रथा थी, बाल विवाह था, बहु विवाह था, इनको बंद करने के लिए ये लाया गया था। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें कि सर हाँ सीधी सी बात कही जा रही है। आरपीएससी हमेशा थोड़ा सा छेड़छाड़ करती है, इलॉजी की तरह यूं थोड़ा सा छेड़ दिया है ना, तो ये क्या डाटा गलत कर देती है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। जो ढंग से पढ़ के आया वो तो पेपर सॉल्व कर लेगा, वरना फिर बैठे रहो भरोसे की भैंस पाडो लावे। इसकी पहली बैठक का आयोजन अजमेर में हुआ। ये अलग से प्रश्न आता है, कई बार अलग से प्रश्न आता है कि इसकी पहली बैठक कहां हुई? स्थापना उदयपुर में, लेकिन आपकी जो है स्थापना उदयपुर के अंदर होती है, लेकिन इसका पहला जो अधिवेशन है वो कहां होता है? अजमेर में होता है। ये इतना प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रश्न आता है। सभी ने अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सामाजिक नियम बनाए हैं, बिल्कुल सही है, यहां पर ये दिए गए कथन में से। ओके धन्यवाद, थैंक यू। हम यहां बात करेंगे इसके संबंध में, और स्थापना आपको उदयपुर बतानी है, लेकिन पहला अधिवेशन आपको इस तरह से रखना है, बहुविवाह बाल विवाह इन सबको रोकने के लिए शासक वर्ग के अंदर, है ना, ये उस समय का क्या हुआ करता था? हाँ, कर्नल एजीजी हुआ करता था, ये एजीजी वॉल्टर कृत हितकारिणी सभा। शासक वर्ग में व्याप्त बुराइयां, अब कहीं से अलग से प्रश्न पूछ ले, शासक वर्ग की बुराइयां, शासक वर्ग क्या विलासी वर्ग था? जैसे हम बात करें सती प्रथा, सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गया, बहु विवाह हो गया, है ना, एक से ज्यादा शादियां कर ली, वो वाली बात है। चलो ये प्रश्न है ना हर बार आता है, घूम फिर करके हर दूसरे तीसरे पेपर में आ जाता है। राजौरगढ़ में मथन देव के द्वारा, अब एक बार तो पूछ लिया गया राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है वो किससे संबंधित है ना, और एक बार पूछ लिया कि राजौरगढ़ का उस राजा का नाम बता दो। अब तीसरा प्रश्न ये पूछ लिया कि राजौरगढ़ के मथन देव के द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर किस देवी देवताओं को समर्पित है? बताओ ये राजा कौन से राजवंश से संबंधित है? बताओ फटाफट। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार राजा था ये। और सीधा सा प्रश्न आया था, मैं फिर से कहूंगा भाई मां सरस्वती ने इस फील्ड का जादूगर बनाया है कि भाई पेपर दे के बच्चों को पेपर पास करा दो। ये कहा गया, प्रश्न एक आया था कि राजौरगढ़ अलवर, राजौरगढ़ अलवर, ये प्रश्न आता है, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस राजवंश से संबंधित है? तो आप कहोगे ये गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित। एक प्रश्न तो ये फिक्स था अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी का। और अभी पूछा है कि मथन देव ने जो मंदिर बनाए थे ना वो भगवान शिव के संबंधित है ना, किससे संबंधित है? भगवान शिव से संबंधित है। ये बात है, मतलब कि पढ़ते हैं तो सीधा आंसर आता है।
एक प्रश्न ये आता है, दूसरा ये, तीसरा मथन देव का। 3 प्रश्न बार बार घूम फिर करके आते हैं, बाकी कोई प्रश्न नहीं आता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। ये PYQ देख लो, ठीक है, सिर्फ माइंड मैप की ये क्लास बहुत है। और मैं फिर से कहूंगा आप सभी साथियों को कि लगातार आप लोग शेयर करते रहो अपने सभी दोस्तों में, ताकि ये कंटेंट आपको बड़ा काम का। देखो, भगवान शिव का मंदिर है, मथन देव वाला क्वेश्चन आता है। अब हम राजौरगढ़ के संबंध में कुछ और फैक्ट देख लेते हैं कि यह आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है ना। कहां स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थित है। अब ये भी फैक्ट दिमाग में रखो। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है यहां पर। कौन सा मंदिर है? नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है। इस वजह से हम कहेंगे ये शैव भगवान शिव को समर्पित है। और भगवान शिव को मानने वाले जो शैव है वो एक तो कापालिक हो गए, एक शैव हो गए, एक पाशुपत संप्रदाय हो गए। संत संप्रदाय में नहीं देखते हो, शैव, कापालिक, पाशुपत। और तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि इस बार मदन सर के क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे, टाइम कम पड़ जाएगा। मुझे पता है 500 से 600 क्वेश्चन है, मैं 12 घंटे में करा दूंगा इसी जोश जुनून के साथ में, है ना। चिंता मत करो, तुम्हारा भाई जिम में जाता है, पैर बहुत मजबूत है, ठीक है ना, पैरों में जोर बहुत है। 150 से ज्यादा किलो पुश करता हूँ जब भी जिम में जाता हूँ, 150 से ज्यादा किलो पैर से पुश करता हूँ। चिंता मत करो, 12 घंटे खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ। अभी तो तुमको नौकरी लगानी है ना, इतने सारे एग्जाम है, 1 लाख से ज्यादा पदों पर। तो मेरी चिंता छोड़ो, शैव कर देना। गुर्जर प्रतिहार कालीन है, राजा अजय पाल के द्वारा, है ना। ये मंदिर किसके द्वारा बनाया जाता है? राजा अजय पाल द्वारा गुर्जर प्रतिहार मतलब नीलकंठेश्वर, और एक मंदिर वो भी बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है मथन देव के द्वारा, जो मथन देव द्वारा निर्मित मंदिर है वो शिव को समर्पित। इतना दिमाग में रखना है इसको, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर चले। एक बार थोड़ा सा ध्यान रखो, हाँ जी, थोड़ा सा दिमाग में रखो इस बात को। आगे चले, नेक्स्ट अगले प्रश्न को देखिएगा। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वाद्य यंत्र चुटकी में याद करा के जाएगा। अभी 75 से ज्यादा वाद्य यंत्र तुम्हारे खोपड़ी में सेट करूंगा। आ जाओ। गुरुजी समझ में कौन नहीं आता है? मुझे पता है ना, होशियार से होशियार बच्चे को समझ में नहीं आता है। लोक वाद्य यंत्र नाम है आपका चौतारा। चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विकल्प का चयन कीजिए। चौतारा नाम ही है तो इसके अंदर कितने तार होते हैं? 4 तार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, चौतारा में 4 तार होते हैं। सामान्यतः आपका रामदेव जी के भजन गाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चौतारा हो गया, तंदूरा हो गया, वीणा हो गया, वेणा हो गया, रावण हत्ता हो गया, ये एक प्रकार के तत्वाद्य यंत्र होते हैं। इनका इस्तेमाल रामदेव जी के भजन गाने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे रावण हत्ता भी करते हैं, ठीक है, रावण हत्ता भी इसका भी इस्तेमाल होता है। और चौतारा मतलब विभिन्न प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं इन सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो बोथ ऑफ द अबव आर राइट। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चौतारा की बात करें, 4 तार होते हैं, है ना। इसको मिजराब पहनकर बजाया जाता है, ये ध्यान रखना। मिजराब क्या होता है कि हाथ की अंगुली के अंदर ऐसा अंगूठी टाइप होता है, उसके आगे नाखून के जैसा होता है, तो उसे क्या टन 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 उसकी आवाज, तार को टच किया जाता है। थोड़ा सा वो दिमाग में रखना है इसको। तो मिजराब पहनकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मिजराब पहनकर बजाया जाता है कामड़ पंथ के लोगों के द्वारा रामदेव जी की आराधना में। अब सिर्फ 2 मिनट पेशेंस रखना, चिट्ठी नहीं काटनी चाहिए किसी को। आ जाओ, ऐसी ट्रिक कोई नहीं बताएगा। ये माइंड मैप ऐप में मैंने जो पढ़ा है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आया हूं कि थोड़ा बहुत यूट्यूब वाले बच्चों का भी भला हो जाए। 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र। तत् का मतलब होता है तार वाले वाद्य यंत्र, सुशिर का मतलब होता है फूंक मार के बजाए जाने वाले, अवनद का मतलब होता है चमड़े वाले, और घन वाद्य यंत्र जो लकड़ी, मिट्टी, धातु इनके बने होते हैं। आई बात समझ में? सबसे पहले तत्वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र कौन होते हैं? कौन से होते हैं? जो तार से बने होते हैं, तार से बने होते हैं। तो मेरी क्या है कि तारा नाम की शिष्या है, तो तार से तारा याद रह जाएगा। तो तारा कहती है कि कतर के रावण राज में गुरुजी को भी दुख है सासू माँ। ओई सासू माँ, कतर के रावण राज में मेरे गुरुजी मदन सर कतर चले गए। हाँ, लखनऊ के लाडे कतर गए क्यों थे? कतर में गुरुजी को बहुत दुख है सासू माँ। ठीक है भाई तारा, हमारी चिंता करे, घणो ही आशीर्वाद है। कतर से लिखो क से कमायचा, त से तंदूरा, र से रबाब,